राधे शरणम। क्रोध करके त्याग करना, द्वेष करके त्याग करना त्याग नहीं माना जाता है। मुई नार घर संपत्ति नासी और मूड मुडाय होय सन्यासी, रामायण में जो लिखा हुआ है, ऐसे सन्यास ऐसे त्याग नहीं होता है। पत्नी मर गई, घर की संपत्ति नष्ट हो गई है, परिवार में स्वजनों में बेइज्जती हो गई, कोई ऐसा काम हो गया तो सिर मुड़वा लिया, कपड़े रंग लिए, सन्यासी बन के चल दिए घर छोड़ के, है। ऐसा त्याग त्याग नहीं कहलाता, ये तो भगोड़ापन है, ये तो कायरता है। अर्जुन यही करने जा रहे थे, युद्ध नहीं करूंगा, भीख मांग लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा। भगवान ने कहा ये कायरता है। सन्यास लेना है तो सन्यास परिपक्व होकर के लिया जाए, विवेक के साथ। ज्ञान हो गया है, संसार को जान लिया है, संसार की सत्यता को जान लेने के बाद संसार से मन हटेगा। हमने संसार को जाना नहीं, संसार का अनुभव नहीं किया तो संसार का त्याग नहीं हो सकता। और भगवान को जाना नहीं, भगवान को पहचाना नहीं, भगवान के बारे में सुना नहीं तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। इधर संसार जानने से खो जाएगा। जेहि जाने जग जाय हिराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे नींद से जागने के बाद स्वप्न का सब भ्रम खत्म हो जाता है। स्वप्न में रो रहा था, कहीं पहाड़ से गिर रहा था, कहीं जानवरों से घिरा हुआ था, भयभीत हो रहा था, स्वप्न में रो रहा था डर के मारे। तो बोले कब तक वो चलेगा नाटक, रोना धोना, वो चिल्लाना, वो भागना, बोले कब तक चलेगा? बोले जब तक आंख न खुल जाए। नींद से आंख खुलते ही वो सारा स्वप्न का भय, स्वप्न का वो दृश्य, स्वप्न की वो घटना, अब फिर खुद ही आंख खुलते ही हंसी आने लगेगी, अरे मैं क्या देख रहा था, खुद पर हंसी आने लगती है। ऐसे ही जब संसार रूपी मोह निद्रा से जब जाग जाएगा, संसार का स्वप्न समाप्त हो जाएगा, तब खुद ही हंसी आती है, अरे मैं कहां फंसा हुआ था, क्या समझ रहा था, ये तो क्या निकला, मैं तो कुछ और समझ रहा था, इसको हीरा समझ रहा था, ये तो कांच का टुकड़ा निकला। तब ज्ञान हो, संसार को जानने के बाद संसार खो जाएगा, यानी संसार से अनासक्ति हो जाएगी, संसार की आसक्ति छूटेगी जानने से, और भगवान में आसक्ति हो जाएगी जानने से। वहां भी जानना है, जाने बिन न होए प्रतीति। भगवान में विश्वास क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने जाना नहीं। भगवान में प्रेम क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने जाना नहीं। उसको परम सत्य को, परमात्मा को जानने से उसमें प्रीति हो जाएगी। और संसार में जो प्रीति है अभी, आसक्ति है अभी, मोह है अभी, क्यों? न जानने के कारण। जानने से संसार का भाव खत्म हो जाएगा, फिर परमात्मा ही संसार के रूप में भगवान ही दिखाई देंगे। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। क्योंकि संसार में परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। नामदेव जी को तो एक भूत में, एक प्रेत में भी भगवान दिखाई दिए। प्रेत आ गया सामने, उस प्रेत को देख करके कहते अरे वाह, बड़े लंबे नाथ बने हो, आज तो आपने बड़ा अद्भुत रूप बनाया प्रभु, आइए आइए आइए, आपका चरण धो दो, आपकी सेवा कर दो। था वो भूत प्रेत, लेकिन नामदेव जी को उस भूत में भी परमात्मा दिखाई दे रहा है। क्योंकि दृष्टि में अब संसार रहा ही नहीं, दृष्टि में अब कुछ दोष रहा ही नहीं। भूत प्रेत बाधा पिशाच क्या होते हैं? कुछ नहीं, एक हरि के सिवाय, एक परमात्मा के सिवाय कोई दूसरी शक्ति ही नहीं है। तो जो भी है सब वही है, जितने रूप हैं सब उसी के हैं, जहां है बस वही है। ये दृष्टि आएगी तब जब संसार का ज्ञान हो जाएगा। संसार असत है, ये बोलने से नहीं बात बनेगी। हम लोग बोलते जरूर हैं कि संसार झूठा है, संसार झूठा है, लेकिन वो कहते हैं ना, मुर्दा जलाने गया, मुर्दे को जलाने मरघट गया और मुर्दा शरीर जल रहा था, उसे देख करके मन में ऐसा वैराग्य आया, अरे भैया कुछ नहीं रखा है संसार में, क्या रखा है, देखो 2 मुट्ठी राख बचती है, कुछ नहीं बचता है, ये शरीर भी नश्वर है, संसार नश्वर है। ऐसा वैराग्य हो जाता है श्मशान भूमि में जाकर के।
और मुर्दा जला करके 1 घंटे 2 घंटे बाद जब वापस घर में आता है तो पत्नी से झगड़ा करता है, ये काम नहीं हुआ, ये नहीं किया, मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरी कोई नहीं सुनता है। क्यों, कहां गया वो वैराग्य? उसी समय का था, थोड़ी देर के लिए आता है। इसको कहते हैं मरघट वैराग, मरघट वैराग। मरघट में ही रहता है, मरघट तक ही रहता है वो वैराग्य। उस समय संसार का ज्ञान हो जाता है, संसार का ज्ञान होता है। कोई बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है, बहुत बड़ा दुख आ जाता है, बहुत बड़ा रोग आ जाता है, उस समय भी हमें ज्ञान हो जाता है। थोड़ी देर के लिए संसार का ज्ञान होने लगता है कि संसार कुछ नहीं है, ओह, दुख में आ जाता है। ऐसे ही जब कोई विवेक, ये जो ज्ञान होता है ये क्षणिक होता है। आप स्वस्थ हो गए, फिर वही हाल, फिर वही पीड़ा है। श्मशान में गया तो देख के वैराग्य हुआ, दुख आया, दुख के समय, पीड़ा के समय आया, लेकिन सब अनुकूल हो गया तो फिर भूल गया। लेकिन सच्चा वैराग्य ये नहीं है। अनुकूल वैराग्य वो है जो विवेक से जिसका जन्म होता है। विवेक और वैराग्य दोनों भाई हैं। विवेक और वैराग्य साथ साथ चलते हैं। विवेक हुआ तो वैराग्य होगा ही होगा, और वो ही वैराग्य कहलाता है। और विवेक पूर्वक जो त्याग होता है, विवेक पूर्वक जो संसार को देखने की दृष्टि होती है, उस दृष्टि से पता लगता है कि वास्तव में मैं कौन हूं, मेरा संसार से क्या संबंध है। मोह निशा सब सोव निहारा, बाकी तो सब मोह की दिशा में सो रहे हैं निद्रा में।